जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने यूट्यूब में क्विज़ करके डाला रखा है। क्विज़ 1, 2 का मैंने आप लोग को दिया है। आज क्विज़ 3 पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग क्विज़ 2 के आंसर जान लें। क्विज़ 2 में आंसर क्या सही आंसर है और किसने सही आंसर इसका दिया है, ठीक है ना। बहुत लोगों ने आंसर दिया है, किसी के 3 सही, किसी के 2 सही, किसी के 4 सही हैं, और किसका सही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं वो उसको ज़रूर आंसर ज़रूर दें। भले ही चाहे वो आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा टाइम दे करके क्वेश्चन ढूंढने से आपको फ़ायदा ही होगा कि जब आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये हो जाएगा आपको कि बेनिफिट आपको ये होगा कि हम क्वेश्चन कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो हमको 4 क्वेश्चन और मिलेंगे। बाकी मेहनत से ही सब कुछ होता है। मेहनत करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और किसी भी कोई भी काम हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन ढूंढिए, ढूंढने के बाद आंसर दीजिए। मालूम हो तो तत्काल दीजिए, नहीं तो आप ढूंढ के दीजिए, तत्काल मत दीजिए, आराम से ढूंढ लीजिए, ढूंढने के बाद आंसर दीजिए। अक्सर होता क्या है कि ज़्यादा इस ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में तुरंत ही आंसर देते। अरे आपके पास मैं 24 घंटे ज़्यादा टाइम देता हूँ, आज 48 घंटे टाइम हो जाएगा, तो इन 48 घंटे के अंदर कम से कम आपको आराम से ढूंढ सकते हैं। फिलहाल जब ढूंढेंगे तो ही मिलेगा, प्रयास करेंगे तो ही इसमें सफल हो पाएंगे। खैर, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर क्विज 2 का आंसर आपको बताते हैं। क्विज 2 में क्या आंसर था, क्वेश्चन क्या था पहले बता दें। क्वेश्चन पहला था नंबर 1, किस ग्रंथ से पता चलता है कि हुमायूं और अकबर ने सिराजी से चित्रकला सीखी थी। क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि हुमायूं और अकबर ने सिराजी से चित्रकला सीखी थी। सिराजी मतलब ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से चित्रकला सीखी थी। तो इसका सही आंसर है, इसका विकल्प मैंने दिया था आपको, इसका विकल्प दिया शाहनामा, तैमूरनामा, हमजानामा, अकबरनामा। सही इसका आंसर है बी, तैमूरनामा, यानी पहले का बी आंसर है और सही इसका आंसर है तैमूरनामा। ठीक है, तैमूरनामा। बहुत सारे लोगों ने हमजानामा दिया है, तो हमजानामा ही सोच के दिया होगा कि हुमायूं और अकबर का इसमें योगदान है, इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको सही इसका आंसर है आपको तैमूरनामा। हम बहुत डिटेल बता सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि कम से कम आपको जो है समझ लें और जल्दी से इसका आंसर क्लियर कर दें। तो इसका आंसर होगा बी, तैमूरनामा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है। यानी कोई आकृति है, उसके तुलना में मतलब प्रमुखता देना दूसरी आकृति को, तो क्या कहलाता है। तो इसका विकल्प मैंने दिया था परिष्करण, समानता, संतुलन, प्रभाविता। सही आंसर है प्रभाविता। इसका अजंता गुफाओं में प्रयोग किया गया है। अधिक महत्व किसी चित्र को दिया जाता है तो उसको प्रभाविता कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, दूसरे का सही आंसर होगा डी, और इसका आंसर होगा प्रभाविता। डी इसका आंसर होगा प्रभाविता, इसका होगा प्रभाविता। तीसरे की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शकुंतला नामक चित्र किसने बनाया था। शकुंतला नामक चित्र किसने बनाया था। तो शकुंतला से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग तुरंत उसका आंसर लगा देते हैं राजा रविवर्मा। ऐसा नहीं, राजा रविवर्मा का जो शकुंतला वाला चित्र है, तो शकुंतला और साथ में उसमें एक हंस दिया है, एक जो है शकुंतला और मेनका है, मतलब इस तरह से कई तरह के हैं, लेकिन अकेला शकुंतलक नहीं है। वैसे तो शकुंतला तो बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, कालीपद घोषाल ने बनाया है, बहुत सारे लोग बनाए हैं, लेकिन इसमें जो विकल्प है उसके आधार पर आंसर कौन सही होगा। इसके विकल्प दिया है मैंने राजा रविवर्मा, भवानी चरण गोई, यामिनी राय, शोभा सिंह। सही आंसर इसका है भवानी चरण गोई। इसका आंसर है आपका तीसरे का है आंसर बी, 3 से का आंसर है बी, और बी का है भवानी चरण गोई। याद रखिएगा, भवानी चरण गोई। ठीक है, चौथा क्या आंसर है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि कलाकार का कारकक्ष नामक चित्र किसका है। कलाकार का कारकक्ष नामक चित्र किसका है। पिकासो, डोमी, कोरा या कोरा एंड कोरे, कुर्बे। तो इसका सही आंसर है कलाकार का कारकक्ष का आंसर है सी, कामी कोरो, यानी कोरो। इसका सही आंसर है सी, और सी क्या है, सी इसका आंसर होगा कोरा, कोरा या कोरो। अब चलिए डी 5वां देखते हैं।
पांचवा क्या आंसर है आपका? पांचवा मैंने दिया था आपको कि सत्यजीत राय की पहली फिल्म कौन सी है। सत्यजीत राय की पहली फिल्म कौन सी है, ठीक है। तो उसका विकल्प मैंने दिया था, सत्यजीत राय की पहली फिल्म कौन सी है, मैंने दिया था नाचे मयूरी, हरिश्चंद्र, पाथेर पंचाली, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर है सी, पाथेर पंचाली। इसका होगा आंसर, कोरू का सी, उसका भी होगा सी, सी पाथेर पंचाली। ये 5 मैंने जो क्विज 2 में दिए थे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के ये पांचों आंसर हैं। पहले का तैमूर नामा, दूसरे का प्रभाविता, तीसरे का भवानी चरगुल, चौथे का कोरा और पांचवें का पाथेर पंचाली। ये 5 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। आप आराम से इसको आप नोट कर लें, जान लें। और इसमें किसने सही आंसर दिया है? वेदांत ने दिया है डी 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 नहीं है, गलत हो गया। फिर दिया है बी डी बी डी बी सी सी, ये सही आंसर दिया है राजेंद्र कुमार ने, ठीक है। सही आंसर देने वाले का, सही उत्तर देने वाले का नाम, सही आंसर नाम उसका देने वाले का नाम है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, इन्होंने सही आंसर दिया है। राजेंद्र कुमार ने सही आंसर दिया है। इसके बाद गणेश ने 1 डी डी नहीं, गलत है। प्रदीप ने डी डी बी बी नहीं, गलत है। और ओम प्रकाश सरोज सी, गलत है। महेश 1 का सी गलत हो गया। सूर्य प्रकाश डी 2 डी 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 नहीं, पहले का बी गलत हो गया। वो उर्वावेश दिया है पहले का सी, ये भी गलत हो गया है। नितिन ने सी डी गलत हो गया है। नीलम गुप्ता सी 2A गलत हो गया है। अखिलेश डी बी डी बी डी सही है। बी सी इनका भी गलत हो गया है। लास्ट में इन्होंने चौथे में गलती कर दी इन्होंने। और परम सिंह ने दिया है डी डी बी सी सी, इनका भी सही है। डी नहीं, सॉरी, इन्होंने डी, वो पहला डी दे दिया है, पहला डी दे दिया, गलत हो गया। इनका भी है। परम ने का ये खाली सही था, बाकी ये गलत हुआ है। प्रीति मौर्य की ये भी गलत है। एक आदमी ने केवल आंसर दिया है सही उत्तर, वो है आपके राजेंद्र कुमार। वेरी गुड राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहनत किया, इस पर आपने सही आंसर दिया है। बहुत बहुत ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सही आपने प्रयास किया, ढूंढा है, मेहनत किया है, और ऐसे ही ढूंढ करके आंसर देते रहिए। सही मालूम हो, जल्दबाजी मत करें, आंसर पर प्रयास करें, थोड़ा ढूंढ के दें आंसर। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सब क्वेश्चन आने की, ऐसी क्वेश्चन की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया कि क्विज 2 के सही आंसर देने वाले एकमात्र व्यक्ति है जिनका नाम है राजेंद्र कुमार। मेरा कहने का मतलब 5 के 5 सही क्वेश्चन हों। 4 सही हैं, किसी के 3, किसी के सही हैं, किसी बहुत सारे लोग के 4 सही हैं। तो हम 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 में एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेंद्र कुमार। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं क्विज नंबर 3। क्विज नंबर 3 के क्वेश्चन आइए आपके स्क्रीन पर। क्विज नंबर 3 के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये आपके स्क्रीन पर दिखते हैं, ये देखिए। क्विज नंबर 3 के आपके क्वेश्चन ये हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये 5 क्वेश्चन दिए हैं क्विज नंबर 3 के। क्विज नंबर 3 के 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं एक बार आप लोग को सुना देता हूँ, मतलब पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ, और उसको आप बहुत सोच समझ के उसका आंसर आप दीजिएगा। अगर मेरे आंसर को आप देते रहेंगे, इस तरह मेहनत करते रहेंगे, तो आपको ये तो तय है कि अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो आपको कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल रंग के माध्यम से, मैंने क्या दिया है, जल रंग के माध्यम से चित्र के दोनों ओर, क्या लिखा, चित्र के दोनों ओर दिखाई दे उसे क्या कहते हैं। जो दोनों ओर दिखाई दे उसे क्या कहते हैं। जल रंग के माध्यम से क्या है विकल्प, ग्लेजिंग, अल्प्राइमा, ग्वाश, एक्रेलिक। आपको आंसर इसको देना है कि कौन सा 4 में सही है। 1937 के बाद 1937 के बाद यामिनी राय ने
किसके जीवन पर आधारित, इन्होंने लिखा है किसके जीवन पर आधारित चित्र बनाया था। यामिनी राय ने किसके जीवन पर आधारित चित्र बनाया था। विकल्प मैंने दिया कृष्ण, कृष्ण यानी कृष्णा, ईसा, राम, हजरत। किस पर इन्होंने चित्र बनाया था 37 के बाद। तो आपको इसका विकल्प सही समझ के ढूंढ के देना, मिल जाएगा। जो रेखाएं निश्चित उद्देश्य, मैंने क्या लिखा, निश्चित उद्देश्य से, मैंने क्या लिखा है, जो रेखाएं निश्चित उद्देश्य से खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। व्यक्तिगत रेखा कहते हैं, औपचारिक रेखा कहते हैं, शांत रेखा कहते हैं, बौद्धिक रेखा कहते हैं। फिर ध्यान देना, जो रेखाएं निश्चित उद्देश्य से खींची जाती हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं। मैंने 4 विकल्प दे दिया है, व्यक्तिगत रेखाएं, औपचारिक रेखाएं, शांत रेखाएं, बौद्धिक रेखाएं। सही आंसर बताना है आपको। वह कौन सा चित्रकार था जो मैंने लिखा जो विश्वती रेखा, क्या लिखा मैंने, जो विश्वती रेखा, विश्वती ये जाति रेखा, ये विश्वती है, तो विश्वती रेखी चित्र बनाने में माहिर था। वो कौन सा चित्रकार है, यानी विकल्प के आधार पर समझ में आ जाएगा कि ये वेस्टर्न चित्रकार है। विकल्प क्या है, बोनार, रूसो, वीआर, रेंदो। सही इनमें से एक आंसर सही है, आपको बताना है। अगला 5वां क्वेश्चन है, गणेश जन्नी जावा, ये गणेश जन्नी एक चित्र ये है, जावा की नर्तकी एक चित्र ये है, और चैतन किसका चित्र है। विकल्प बुध, अवनींद्र, शैलेंद्र डे, के वेंकटप्पा। आपको इसका सही आंसर बताना है, 5 के सही आंसर बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 5 के 5 आंसर मिल जाएंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपकी जो भी विकल्प डालने का प्रयास करेगा वो थोड़ा सी मेहनत करके इसका विकल्प देगा। जल्दबाजी मत करिए, ढूंढ ढांड करके ही आंसर दीजिए। अगर ये प्रक्रिया में आप लगे रहेंगे, इस नियम की तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे, तो फिर आपके क्वेश्चन अभी गलत हो रहे हैं लेकिन आगे चल करके आपके सही हो जाएंगे। क्यों सही होंगे, क्योंकि जब आप शुरुआत में ढूंढोगे आप तो मेहनत पड़ेगी, उसके बाद फिर आप कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फिर अगली बार कुछ और मेहनत थोड़ी पड़ेगी, कुछ और मेहनत, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर बता दो। क्योंकि इससे पहले 5 क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपने 25 क्वेश्चन पाए थे। आप 5 क्वेश्चन ढूंढने के लिए आप 25 क्वेश्चन पाए थे आप। तो इसी तरीके से जब इसी तरीके से नियम बाय नियम चलेंगे तो आपको हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने क्विज 3 डाला है और जल्द ही उम्मीद है कि कल तो नहीं, मे भी परसों मैं इसका आंसर आपको दूंगा। क्विज 3 का आंसर क्या होगा क्विज 4 के साथ। फिलहाल क्विज 3 में आप लोग इसको सही सही बताने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। एक बात और मैं कहूँगा कि 17 तारीख से एक नया बैच शुरू हो रहा है। उस नए बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत मुझसे आप जुड़िए, तुरंत मुझे उठाइए मोबाइल, तुरंत मुझे कॉल करिए। वो जो 17 से जो बैच शुरू करूँगा वो वेस्टर्न आर्ट से शुरू करूँगा। वेस्टर्न आर्ट बिल्कुल लाइव पढ़ाऊँगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही वेस्टर्न आर्ट की क्लास लूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप लोग अधिक से अधिक हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। चलिए, जय हिंद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।